दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज मैं खड़ा हूं एक अपने नए किसान के पास जो पिछले 6 महीने से फार्मिंग कर रहे हैं और इन्होंने फार्मिंग का जो स्ट्रक्चर बनाया है बिल्कुल सोच समझकर बहुत भविष्य का प्लान करते हुए इन्होंने बनाया है। तो इन्होंने देखिए यह शानदार व्यवस्था किया है। एक अपना रहने का जो आवास बिल्कुल बाड़े में होना चाहिए ताकि उसमें आप दवा रख पाएँ या फिर एक आदमी ज़रूर बाड़े में होने चाहिए एनी टाइम ताकि बकरियों का रखवाली कर पाएँ। तो ये इन्होंने अलग एक रूम बनाया है और ये ब्रीडर इनका बारबरी का ब्रीडर है। इधर बच्चा रखने के लिए इन्होंने अलग एरिया बनाया है और चूंकि अभी बच्चे कम हैं क्योंकि बकरियां गर्भित है तो कुछ दिनों में बच्चों का संख्या बढ़ेगा। और इन्होंने इतना ऊंचा करके ये स्थान इसलिए रखा है ताकि बच्चे पेशाब करें तो पेशाब नीचे चला जाए और बच्चे अमोनिया गैस से बचें, इसलिए इन्होंने इसको नीचे करके एरिया को इतना ऊँचा करके बनाया है ताकि बच्चे पेशाब करें तो नीचे चला जाए। बकरी भी जैसा कि आप देख रहे हैं देसी बकरी है, बारबरी बकरी है, कुछ बड़ी नस्ल की बकरियां गुजरी, जमुना पारी इस टाइप की भी बकरियां हैं। और उधर सूखा चारा दूर में आप देख रहे होंगे तो सूखा चारा भी स्टोर इन्होंने किया है एक अलग एरिया बनाकर। बाड़े में 2 पेड़ भी लगाए गए हैं ताकि भविष्य में जब पेड़ बड़े हो जाएं तो इससे बकरियों को छाह मिले। तो क्या इनका भविष्य का प्लान है और क्या सोच के नस्ल का ये चुनाव किए। हालांकि मैंने एक वीडियो इनका पहले पब्लिश किया है जिसमें मैंने बताया कि शुरुआत इन्होंने बिल्कुल देसी बकरी से किया था जो कि गलत नहीं था, लेकिन चूंकि ये ट्रेंड नहीं थे और वैक्सीन का महत्व नहीं जानते थे और बकरी ये सही से चयन नहीं कर पाए तो बकरी सही नहीं खरीद पाने की वजह से इनको नुकसान हुआ। हालांकि देसी बकरी से शुरुआत करना चाहिए लेकिन बकरियों को चुन करके लाना चाहिए, लाने के बाद वैक्सीनेशन करना चाहिए जो कि इन्होंने नहीं कर पाए थे तो नुकसान हुआ। तो बाद में ट्रेनिंग लिए, उसके बाद बकरी का गुणवत्ता को समझे और किसी फार्मर से जो कि ट्रेडर नहीं, फार्मर से जो कि पहले से फार्मिंग कर रहे थे उनसे मिलके वो कोई जो फार्मर थे, मैंने नहीं दिया, किसी फार्मर से इन्होंने खुद संपर्क बनाया और वो फार्मर से दोस्ती करके और ये फिर बकरी वहाँ से लाए, उनसे बात करके लाए और जब से लाए हैं बकरियाँ बिल्कुल स्वस्थ है। और ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अगली वीडियो में आप ये सब चीज़ें सुन चुके हैं। तो फार्मिंग में सफल होने के लिए आपको ग्रुप में रहना जरूरी है, यानी कि यदि आप किसान हैं तो किसानों से दोस्ती होना चाहिए। हर आदमी का महत्व दें, मिलजुल के काम करें तो कोई ना कोई अच्छे लोग जरूर टकरा जाएंगे, मिल जाएंगे जो आपको वो चीज़ें वहाँ से उपलब्ध करा देंगे जिससे आपका सफ़र चल पड़ेगा। क्योंकि ये वैक्सीनेटेड बकरियाँ का क्या कमाल है, पहले क्या परेशानी में थे और कितना आज अच्छा हैं और कौन कौन से नस्ल पे काम कर रहे हैं, क्या योजना भविष्य का है, सब हम इनसे पूछेंगे। तो रमेश जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपके पास बरबरी बकरी है, कुछ देसी बकरी है, लेकिन कुछ बड़ी बकरियां भी 2-4 है। तो आपने अभी फिलहाल नर किसका रखा है, यानी ब्रीडर कौन सा है आपका? अभी तो फिलहाल हमारे पास ये बरबरी का है। बरबरी का ब्रीडर आपके पास है। तो ये जो बड़ी बकरियों को आप रखे हुए हैं, बड़ी बड़ी बकरियां हैं, जमुना पारी हैं, हंसा मिक्स है, इधर है, कुछ आगे भी है। तो ये बड़ी बकरियों को ये बरबरी से क्रॉस कराना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसके साथ हम लाए थे ब्रीडर, लेकिन कोई कारणवश वो मर गया। क्या हुआ था उसको? मैंने कुछ मतलब दस्त होने लगा था, हमारे पास उतना नॉलेज नहीं था, मैं ट्रेनिंग नहीं किया था पहले, इसके वजह से वो दस्त होने लगा और हम कुछ कर पाते उससे पहले वो डेथ कर गया। वो बच्चा बच नहीं पाया। हाँ, तो इसी के लिए वो ब्रीडर हम लाए थे, लेकिन अब मजबूरी बस हमें वो उससे बरबरी से कराना पड़ा। अब देखते हैं, सर्कल में 2-4 आदमी से दोस्ती हुआ है, कहीं अगर इस नस्ल का होगा तो हम की बार इसको पाल धराएंगे वही से। बिल्कुल, दोस्ती बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इन्होंने बहुत गहराई वाला बात बोला कि ये बड़ी नस्ल के बकरी लाए थे और क्योंकि प्लान बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, ये 5-10 मिनट का वीडियो में मैं क्या बता पाऊँगा, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और दिल्ली जैसा महानगर में ठेकेदारी का काम करते हैं तो समझदारी में कहीं से कमी नहीं है। प्लान इनका शुरू से रहा है कि कुछ बड़ी बकरियों को रखें ताकि इसका दूध ज़्यादा हो। तो हमारा अपना बिहार की बकरी जो ब्लैक बंगाल है उसका दूध कुछ कम होता है तो उसके बच्चे इससे पल जाएं, क्योंकि घुमा फिरा के प्लान तो यही भविष्य का है कि देसी बकरी पर मन से काम करना है। कुछ बरबरी बकरियां इनके पास है, कुछ देसी है, तो भविष्य में ज़्यादा फोकस देसी का ही है, जैसा कि हम लोग का चर्चा चलते रहता है। तो बड़ी बकरी इसलिए रखे थे कि इसका दूध से वो बकरी को पालन हो जाएगा बच्चा, यही था प्लान ना? हाँ, ये इसका दूध ज्यादा होता है इसीलिए लाए थे। 2 बकरी बड़ा वाला और एक ब्रीडर लाए, लेकिन ब्रीडर किसी दुर्भाग्य के कारण, बीमार होने के कारण बचा नहीं पाया। तो अभी मजबूरी बस ये बरबरी से क्रॉस करा रहे हैं, कराए हैं, बकरियों को गर्भित बकरी है। लेकिन चूंकि आपका अगर सर्किल मजबूत है, जैसा इनका मेरे से दोस्ती और भी मित्र अपने सर्किल में है जिनके पास इस नस्ल के बकरे हैं, तो इनका बकरी अब चूंकि वैक्सीनेटेड है, बिल्कुल बाड़े में सेट है, तो थोड़ा सा खर्च होगा आने जाने का, उस बकरे से क्रॉस करा लिया जाएगा या फिर सीमेन द्वारा भी इसको गर्भ धारण करा दिया जाएगा। तो ये प्लान है।
तो कहने का मतलब है कि अगर सर्किल में आप रहते हैं, दोस्ती आपका है, तो आप भविष्य में आपके लिए फ़ायदा रहेगा और वर्तमान में भी आप सुकून से जिएंगे, क्योंकि आपका एक सर्किल है। तो लोगों से मित्रता बना के रखें, जानकार लोगों से बिल्कुल नज़दीकी बना के रखें, क्योंकि जानकार कोई तभी बना है जब उसने संघर्ष किया है। और ये ऐसे हैं कि इनका जो भी यह हैं, हम लोग हैं, तो एक दूसरे से मिल के रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे का बात को आदमी सहता है। थोड़ा थोड़ा बात में गुस्सा आ जाने पर दोस्ती खत्म हो जाता है, लेकिन ये सहने वाले व्यक्ति हैं। कभी दो बात ये बोल दिए, कभी दो बात मैं बोल दिया, ये चलता है। थोड़ा पकड़ लीजिएगा, फंस गया कैसूँ। हाँ चिल्ला। रमेश जी, इसमें मैं देख रहा हूँ कि 3 बच्चे अभी आपके, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो और बाकी बकरियां तो जिस तरीक़ा से गर्भित दिख रही है, तो कितने आपके पास और बकरियां कितनी गर्भित है? अभी 6 गर्भित है, मतलब नज़दीक में 1 से 1.5 महीना में बच्चा देने वाला है। और उसके बाद है जो सब है 2 महीना, 2.5 महीना, 1.5 महीना ऐसे। तो 6 बकरियां गर्भित है, तो 2 बच्चा भी देगी तो 12 बच्चा और आ जाएगा फिलहाल। हाँ फिलहाल एक तो 8 दिन में दे देगा बड़बड़ी वाला। ये दोनों बड़ा वाला है, ये मतलब 1 महीना या 2 दिन पहले, 3 दिन पहले भी दे सकते हैं, मतलब 27-28 दिन। हाँ 12, 4, 16 बच्चा, या मान के चलिए 14 बच्चा बहुत जल्द आपके पास होने वाला है। तो ये जो बच्चे का जो एरिया आपने बनाया है, कि ऊपर आपने किया है और इतना ऊंचाई की है, ये आइडिया कैसे मिला कि ऊंचा पर बच्चा को रखा जाए? ये ट्रेनिंग के बाद हमको दिमाग में आया, नहीं तो पहले नीचे रखते थे, इसी कारण निमोनिया से सब बच्चा मर गया। बच्चा मर गया पहले? हाँ, तो अब मतलब हम ट्रेनिंग लिए तब समझ में आया जो बच्चा के ऊपर रखना चाहिए। ऊपर रखने से बच्चे को कोई नुकसान नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं, अब बढ़िया से रहता है। यहाँ समझेंगे दोस्तों, कभी भी जो बकरी के बच्चे हैं, आप पहली बात तो ये समझिए कि जो गांव घर में बकरी पालन करते हैं, उनके बच्चे नीचे ही रहते हैं, तो उनके बच्चे नहीं मरते हैं। ये आपका दिमाग में चल रहा होगा। तो चूंकि वहाँ घनत्व कम होता है और फार्मिंग आप करते हैं, तो एक ही जगह बहुत सारी बकरियों को रहना पड़ता है, वहीं मलमूत्र त्यागती है, तो नीचे गंदगी, बैक्टीरिया वगैरह उत्पन्न हो जाता है और अमोनिया गैस का प्रकोप बढ़ जाता है। तो बच्चे के कुछ ऊंचाई पे रखें, कम से कम ज़मीन से 2.5-2 फीट ऊंचाई पे रखें, और जाली नुमा चाली बनाएं, जैसे इन्होंने बांस का चाली बनाया है, और बच्चे पेशाब करते हैं तो नीचे गिर जाता है, और बच्चे सूखे सूखे रहते हैं तो निमोनिया से बचते हैं। तो बस यही कारण है कि ऊंचा पर बना के रखना चाहिए। तो अभी कितना बकरियों का संख्या है रमेश जी आपके पास? अभी टोटल 17 बकरी है, एक ब्रीडर और 17 बकरी है। तो ये कितना लंबा चौड़ा एरिया में फार्म बना हुआ है? ये है 42 फीट चौड़ाई है और 70 फीट लंबाई। 70 फीट लंबा, 42 फीट चौड़ाई जी। तो इस एरिया इतना में कितना बकरी तक आपको, इतना पालने के बाद क्या लग रहा है कितना तक रख सकते अभी हैं? हम सोच रहे हैं कि इसमें अगर 100 से 80 तक हम इसमें कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर ज़्यादा बढ़ा तो फिर बगल में लेके करेंगे कुछ व्यवस्था। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सूझबूझ से करते हैं, आप समझदार हैं, हर चीज़ों को समझते हैं, तो कम जगह में बकरी पालन कर सकते हैं। और शुरुआत कम से करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से करने के बाद जो परेशानी होता है, इन्होंने भी बहुत पहले नुकसान झेल चुका है, जो कि हमने अगला वीडियो में आपको बताया था। तो कम से शुरुआत करें, ताकि बकरियों को समझने का आपको मौका मिले, और धीरे धीरे बहुत कुछ ट्रेनिंग लेने के बाद भी बहुत कुछ इंसान सीखता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग में आप महारत हो जाते, ट्रेनिंग में ही महारत आप प्राप्त कर लेते हैं। बहुत कुछ वक्त भी सिखाता है और बकरी भी सिखाती है। तो अगर बकरियों का संख्या कम है तो आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे, और बकरियों से सीखेंगे कि आपको और क्या करने की ज़रूरत है। तो रमेश जी, इधर जो आप सूखा चारा स्टोर करके रखे हैं, जबकि आपके पास हरा चारा का प्रचुर मात्रा है, पूरा इधर खेत ही खेत है, हरा चारा का कहीं से आपके पास कमी नहीं है, तो फिर ये सूखा चारा स्टोर करके क्यों रखे हैं? सूखा चारा सही रहता है खाने में, ज़्यादा नमी भी ठीक नहीं रहता। और उसके बाद अगर बारिश हो गया तो कहाँ जाएंगे बाहर से? तो बारिश हो जाएगा तो व्यवस्था रहने पर भी नहीं काट के ला सकते हैं, तो भूसा देंगे। तो भूसा यानी सूखा चारा, भूसा का मतलब सूखा चारा। तो इसमें क्या क्या आप रखे हैं? इसमें दलहन है, भूसा मसूरी का। दलहन मैंने जिस फसल का दाल होता है, यानी चना, मसूर, इन्हीं सभी का। हाँ, ये मसूर का है। मसूर का या चना का या जो भी दलहनी फसल है, उसका अगर सूखा चारा आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाया जाता है। तो इसको देने से ये होता है कि बकरियों को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की पूर्ति हो जाता है। अगर ये नहीं आप देते हैं, धान का बिचाली देते हैं या गेहूं का भूसा खिलाते हैं, तो फिर आपको अलग से मक्का का दाना, गेहूं का दाना या फिर दाल के चुन्नी वगैरह सब देना होगा और खर्च बढ़ेगा। तो अगर ये देते हैं तो आप वो सब चीज़ों को कम भी देते हैं तो आपका बकरी सुरक्षित रहेगी। तो दलहनी चारा जिनके एरिया में मिलता है बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर दलहनी चारा नहीं मिलता, गेहूँ का है, धान का है, तो उसमें मकई के टुकड़े
और दाल का चुन्नी वगैरह मिला के देकर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पूरा किया जा सकता है। बहुत कुछ सीखना होता है, इसलिए ट्रेनिंग आदमी को ले लेना चाहिए। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, दुनिया का, मैं भारत का नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया का किसी भी कोने में है, वहाँ से बैठे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग मेरे से ले सकते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं बिल्कुल ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप ड्यूटी भी जाते हैं फिर भी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि सेव रहेगा, आपको जब टाइम मिलेगा जब देख सकते हैं। हर टॉपिक को वीडियो बनाकर आपके ग्रुप तक देता हूं और बिल्कुल हर चीज़ करके प्रैक्टिकल रूप में दिखाता हूं। यानी कि जो मेरे पास आके ट्रेनिंग लेंगे उससे कहीं ज़्यादा मैं ऑनलाइन में बताने का प्रयास करता हूं, जो कि आपके पास हमेशा के लिए सेव रहता है। और आप कितना भी बिजी पर्सन है तो कभी टाइम थोड़ा थोड़ा निकाल कर भी सीखते रहेंगे, आपके मोबाइल में वो सेव रहेगा। और कॉपी में भी आप चाहें तो उसका नोट्स बना के रख सकते हैं, यहाँ से नोट्स भी भेजता हूँ और वीडियो रूप में आपके पास सेव रहता है। तो ये जो आपने एरिया कवर किया, सेट जो आपने ये बनाया है, तो ये ट्रेनिंग लेने से पहले बना लिए थे कि कहीं से देखे थे तो बनाए? ट्रेनिंग से पहले बना लिए थे। तो आइडिया कैसे आया कि इस तरीका से बनाना है? वीडियो हम देखते थे, आपका भी कुछ वीडियो देखे थे, बहुत लोग देखे। हाँ, तो बहुत हम वीडियो देखे थे, तो इसके वजह से ये बना लिए। बहुत जो काम करता है यूट्यूब का वीडियो, मैं ये नहीं कहता कि नहीं काम करता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर जो इन्होंने बनाया है यूट्यूब पर ही देख के, क्योंकि मैं हूँ या दुनिया में बहुत लोग हैं जो देते हैं, बताते हैं, जैसे मैं अभी ही बता रहा हूँ, इससे एक आइडिया मिलता है। लेकिन आप उस समय सोचे होंगे कि यूट्यूब पर देख लिया तो हो गया, तो सीख तो गए। हाँ, इसी कारण हम ट्रेनिंग नहीं लिए थे। हाँ, इसी वजह से नुकसान करना। लेकिन बाद में लगा कि भाई ये तो एक इशारा हो सकता है यूट्यूब, लेकिन हाँ नहीं, हम ट्रेनिंग जब लिए ना तब हमको लगा कि हमको ये पहले करना था, उसके बाद फार्म या कुछ भी बाद में शुरुआत करते, लेकिन ट्रेनिंग पहले हम करते तो इतना नुकसान नहीं होता। बिल्कुल दोस्तों, सीख के ही करें। और मैं ट्रेनर हूँ तो जो कहीं भी जाता हूँ तो अपना बात इसलिए ट्रेनिंग का भी कराता हूँ, क्योंकि अपना प्रचार भी करना है, क्योंकि आप जानेंगे तभी आप मेरे से जुड़ेंगे। और अपना प्रचार करना कहीं से गलत नहीं है। यदि क्वालिटी मेरे अंदर होगा तो मैं टीकूंगा, नहीं तो ना टीकूंगा, लेकिन प्रचार करना हर कोई का अधिकार है, जो करेगा ही। और आप अगर नहीं सीखेंगे तो आपको नुकसान होगा। ये जो उजला उजला पूरे में देख रहा हूँ ईंट के ऊपर है, क्या दिए हैं आप? ये चूना छींटे थे, जब थोड़ा मतलब नमी था ज़्यादा। हाँ। तो इस पे चूना का छिड़काव है। ऐसे भी 15 दिन में 2 बार हम कर ही देते हैं। चूना का करने से क्या आपको फायदा हो रहा है? चूना का छिड़काव यहाँ से जैसे कीड़ा उड़ा कीटाणु है ये सब मर जाता है। ये पहले दिमाग में था? नहीं, ये सब पहले हम कुछ नहीं, गीला ऐसा ही रहता था, तो ये चीज़ हमें मालूम नहीं था। ये ट्रेनिंग के बाद समझ में आया। चीज़ें बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं जो आपको सीखना होगा। चूना आपको भुरकाव कर देने से, बुझा हुआ चूना कर देने से क्या होता है, एक तो बाड़ा आपका सूख गया, दूसरा है कि अमोनिया गैस का ये एंटीडोज है, अमोनिया गैस हल्का होकर हट गया। दूसरा है कि जो भी जीवाणु पनप रहे हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे, यानी मर जाएंगे, और बकरियों तक को बीमारी नहीं पहुंचेगा। अच्छा, पहले जो पेशाब का बदबू रहता था चूना करने से पहले और ये चूना करने के बाद में अंतर है? नहीं, पहले बदबू आता था, बदबू नहीं आता है बिल्कुल। आप भी देखिए, बदबू नहीं आ रहा है। दोस्तों, प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास यदि बकरी है, पेशाब कर दी है, बदबू कर रहा है, तो बुझा हुआ चूना पाउडर बाड़े में उड़ा दें। आप थोड़ा देर में देखेंगे कि पेशाब का बदबू ना के बराबर है। ये पेशाब का बदबू यानी उसका स्मेल नहीं है, इसका मतलब अमोनिया गैस का वहाँ से खात्मा हो चुका है। और अमोनिया गैस ही सबसे बड़ा कारण बनता है बीमारी का। तो बरसात में हालात देखते हुए, ठंड में हालात देखते हुए, गर्मी में हालात देखते हुए, जब या तो प्रत्येक दिन कर दें या हफ्ता में 2 दिन कर दें, जैसा हालात देखें उस तरीक़ा से करना है। तो बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है। अगर आप सूझबूझ से करते हैं तो बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। रमेश जी, नए जो पशुपालक हैं जो ये सोचते हैं कि हम 100 से बकरी पालन शुरुआत करेंगे, 50 से शुरुआत करेंगे, शुरू में आपका भी प्लान यही रहा होगा, तो जो नए बकरी पालक आना चाहते हैं, जो आप अपना नुकसान झेले हैं, उसके बदौलत क्या कहना चाहते हैं नए बकरी पालकों को, कैसे करना चाहिए? पहले हम भी सोचे थे जो 100 रख लूँ, 50 रख लूँ, लेकिन अब हमें लग रहा है कोई भी करे, हम हो या कोई हो, तो पहले कम से कम में पहले करे। जब लगे कि हाँ हम कर पाएंगे तब आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। और फिर धीरे धीरे बकरी से भी तो संख्या बढ़ेगा। हाँ, तो वही तो मतलब लगे कि हम इतना में कंप्लीट हो गए, हम कर सकते हैं, तब आगे बढ़ा सकता है संख्या। लेकिन शुरुआत में कम से शुरुआत में हम ज़्यादा ले आए थे, इसी कारण बार बार बोल रहे हैं कि हमें नुकसान हुआ। बार बार इनसे इसलिए ये बोलवा रहा हूँ ताकि इनकी गलती या मैं गलती करता हूं कहीं तो भी अपने बारे में बताता हूं कि ये गलती आप न करें। रमेश जी की ये वो खुल के बता रहे हैं ताकि आप किसान भाइयों का नुकसान ना हो, क्योंकि बहुत पैसा लग जाता है। अगर किसी को आप 1000-2000 मुफ्त में अगर आप दान देते हैं तो उसके साथ आप सेल्फी लेते हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, आप 2000 रुपया किसी को देते हैं तो, या 500 ही रुपया देते हैं तो किसी को आप सेल्फी लेना नहीं भूलते हैं, फेसबुक पर डालना नहीं भूलते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ 3000, 4000, 10,000 की बकरी मर जाती है आपको
नुकसान हो गया और ऐसा कई बकरी मर जाएगी। तो पैसा का कीमत यहाँ पता चलता है जब लॉस होता है। तो कम से करेंगे ना तो बीमारी कम आएगा और आपको बकरियों को समझने का मौका मिलेगा और आपको लगेगा कि 5 से मैं शुरुआत किया था और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बकरियाँ सेट हो गई, तो फिर आगे का संख्या बढ़ाएं। और अगर संभव हो सके तो एक बार फिर से बोलूँगा, कहीं अगर कोई आपके मित्र में या मित्र हैं या फिर कोई आपके सर्किल में या फिर आपके एरिया में कोई पहले से बकरी पालन कर रहे हैं, उनके पास बकरियां वैक्सीनेटेड है, तो वहां से लें। अगर वहां से लेते हैं तो जिस तरीका से रमेश जी के पास बकरियों की संख्या 15-16 ही है, लेकिन सभी बकरियों पर चमक है, सब बकरियां चमक रही है और स्वस्थ है, सही है। इसका कारण ये है कि ये कि सर्किल में किसी मित्र से बात करके वहाँ की वैक्सीनेटेड बकरी, किसान से, ना कि ट्रेडर से, इन्होंने किसान से लिया, तो किसान से लेने का फायदा हुआ है। हाँ, किसान से लेने का फायदा हुआ जो हमें इसमें मेहनत करना ना पड़ रहा है उतना। जो भी आता है मैं खाना देता हूँ, सबके साथ तुरंत खा लेता है। और जो गांव से खरीद के लाते हैं वो खाता ही नहीं है, क्योंकि वो अभ्यस्त नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं से, पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था, कहीं ना कहीं से आप अगर कोई फार्मर पहले से कर रहे हैं तो उनसे ही भले 500-1000 रुपया महंगा पड़े, कम ही बकरी लें, लेकिन किसी फार्मर के यहाँ से बिल्कुल ट्रेंड बकरी, वैक्सीनेटेड बकरी लेके फार्मिंग का शुरुआत करें और सफलतापूर्वक बकरी पालन करें। दोस्तों, वीडियो बनाकर बताने का बस यही प्रयास रहता है कि आप बकरी पालन जब करें तो बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए। ये जो दीवार आप देख रहे हैं ईंट का इन्होंने दिया है, इसके पीछे एक कारण और भी होता है कि गांव देहात में बहुत तरह के लोग होते हैं या सभी जगह के लोग ऐसे होते हैं, और बहुत ऐसे फार्मर को मैं जानता हूं जो कि दीवार कमज़ोर बनाए और रात में कुछ ऐसे अनुचित तत्व, कुछ ऐसे लोग जो समाज के हानि पहुंचाने वाले लोग हैं, वो वहां से कमज़ोर दीवार को या ताड़ को तोड़ करके बकरी को चुरा कर लेके चले गए। तो थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ईंट का दीवार दिया है, थोड़ा महंगा हुआ है, लेकिन ये सब दिन के लिए हो गया, क्योंकि चोरी का डर तो बना हुआ रहता है। क्योंकि जब बकरी का कीमत वही जानता है, हर आदमी जानता है, पाले ना पाले, सीधे जानता है कि अगर खस्सी एक है, साल का भर का है, खस्सी 1 वर्ष का है, तो कम से कम 10,000 का तो है, और आपके बाड़े में 10-20 रहता है। यहाँ देखिए, आप 16-17 देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि इनके पास बकरी ही नहीं है, लेकिन अगर एक बकरी का भी कीमत जोड़ लें 10,000 मिनिमम, जबकि बड़ी इनके पास 30-30 हज़ार की बकरी सामने जैसा कि आप देख रहे हैं कि है, तो अगर आप एक बकरी का 10,000 भी आप जोड़ते हैं, जबकि देख लीजिए ये सब बकरी 30-30 हज़ार की बकरी ये है। हालांकि ये कितना में लाए हैं, कम में ही लाए हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मार्केट वैल्यू के अनुसार कम से कम 25 से 30 हज़ार से कम की बकरी नहीं होगी। तो इस टाइप से और भी अच्छी अच्छी बकरियां इनके पास है। तो आपको वीडियो में लग रहा होगा कम बकरी है, लेकिन अगर इसका मनी से कैलकुलेट करें तो अगर 16 बकरी है, 10,000 सोच लीजिए, तो 1,60,000 हो गया। तो इस तरीक़ा से जो गलत लोग हैं उनके निगाह में आप आ जाते हैं और कमज़ोर दीवार रहने के बाद तोड़ के वो निकाल लेते हैं। तो दीवारों को थोड़ा सा मजबूत बनाएं, जो भी आपका बजट है उसी के अनुसार मजबूत बनाएं। क्या यही सोच के ना दीवार जी हम रहेंगे नहीं, दिल्ली रहेंगे, यही देखेंगे। देखिए इतना छोटा बच्चा ये देखेंगे, तो इसी कारण हम दीवार बना दिए हैं मजबूत, गेट भी आगे लगा दिए, ताला मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अकेले इतना छोटा बच्चा संभाल लेंगे? हाँ, गार्जियन है ना साथ में, मेन है गार्जियन है। अभी एक इनके पापा जी को आप देखे होंगे, इसी वीडियो में अगर दिखाई दिए होंगे तो वो संभालेंगे, और बाकी पढ़ाई करने के बाद जो फुर्सत मिलेगा ये देख लेंगे। तो कहने का मतलब है कि दीवार मजबूत ज़रूर बनाएं, क्योंकि नहीं तो आप लोगों के निगाह में आ जाते हैं और कई बार खतरा हो जाता है। और ऐसा कई मैंने देखा है, बहुत सारे लोग नुकसान में पड़ चुके हैं, क्योंकि हंसते हैं लोग लेकिन कीमत जानते हैं लोग। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।